हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन पहले तो हमारा बेस्ड है इंजेक्टिविटी टेस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिविटी टेस्ट क्या होता है। अब हमने बोला व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन। हमने फंक्शन को डिफाइन किया कि जैसे हमने बोला एक क्लासिफिकेशन दी कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3। एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x² + 4। y इज इक्वल्स टू y² इज इक्वल्स टू x, और या तो x² + y² इज इक्वल्स टू 1। इसमें से कौन सी चीज फंक्शन है और कौन सी चीज फंक्शन नहीं, कौन सी चीज फंक्शन है और कौन सी चीज फंक्शन नहीं। एक बार देखते हैं कि हम y इक्वल्स टू 2x+3, ग्राफ जो बनेगा वो इस टाइप का बनता है। x² + 4 0,4 ये बनेगा, ये पॉइंट आएगा 0,4 और ये चीज y² इज इक्वल्स टू x, इसका कर्व इस तरह से होता है। x² + y² इक्वल्स टू 1, इट इज अ सर्कल। अब यहाँ पे ये चीज देखी जाती है, y इक्वल्स टू कितना हो गया, ±√x। y इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 1 - x² प्लस माइनस। तो बेसिकली ये जो दोनों चीजें हैं, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। या तो y इक्वल्स टू +√x रहेगा या y इक्वल्स टू -√x। यहाँ पे भी y इक्वल्स टू +√1 - x² रहेगा या y इक्वल्स टू -√1 - x²। तो बेसिकली ये दो फंक्शंस का कंपोजिशन, दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, इसीलिए हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते। यहाँ पे भी अगर चेक किया जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए फंक्शन की एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, y² इज इक्वल्स टू x है तो y इक्वल्स टू ±√x है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो x की वैल्यू 1 के लिए y की कितनी वैल्यूज है, ±1। तो x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यूज है, दो वैल्यूज है। x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज। यहाँ पे ये जो चीज है इट इज अ फंक्शन। अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू 1 के लिए आंसर, x की वैल्यू -1 के लिए आंसर, y का आंसर क्या रहेगा, 5। तो ये जो चीज है, यानी फॉर मेनी वैल्यूज ऑफ x y कैन हैव 1 वैल्यू, बट फॉर एक x की वैल्यू के लिए y की मल्टीपल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एक x की वैल्यू के लिए y की मल्टीपल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। दैट इज नॉट अ फंक्शन, दैट इज नॉट अ फंक्शन। अब एक चीज देखते हैं, मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा। आ, जत तुषार, तुषार, तरुण, यस सर। तरुण, ये वाली बात क्लियर हो गई है पूरी ढंग से। हाँ जी सर। x की एक वैल्यू के लिए y की मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। बट x की मेनी वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती। यस सर। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चे में, आप बोलोगे आंसर। एक रिलेशन है r इक्वल्स टू, सेट है हमारा 1 2 3 एलिमेंट्स, उसमें ये 1 2 3 सेट के रिलेशन दे रखा 1 2 1 3 2 2 और 2 3 3 1। ये is this relation a function or not, is this relation a function or not। तरुण जल्दी से बोलो, नो सर। रीजन दो क्यों नहीं है बच्चे। क्योंकि सर यहाँ पे 1 x की 1 वैल्यू के लिए y 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, फिर x की हाँ 2 वैल्यू के लिए फिर बाकी हाँ तो सही बिल्कुल। है। तो इसका मतलब x की मैनी वैल्यूज के लिए y की क्या आ रही है, x की दो, x की एक वैल्यू के लिए, सॉरी x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज आ रही है, टू वैल्यू। तो हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब इसका बताना बच्चे। अगर मैं ये बोलता हूं
1 2 1 1 नहीं, x की 1 2 1 और 3 1। आप बोलना जल्दी तरुण, यस सर है। ये क्यों फंक्शन है, एक बार पीछे से देखते हैं। हमने क्या बोला था, x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज अगर हैं, x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज हैं, तो दैट इज नॉट अ फंक्शन। सही है। यस सर। आप यहाँ पे x की ये वैल्यूज के लिए देखो, ये क्या है ये बताओ। 1 2 3 x की वैल्यूज है, x की डिफरेंट वैल्यूज है और y की सेम वैल्यू है। ठीक है, ये ठीक है ना, फंक्शन होगा। यस जैसे सर। एग्जांपल लिया था, एग्जांपल ध्यान रखो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल्स टू x। इसका मतलब ये है x की वैल्यू 1 और प्लस माइनस 1 के लिए y की वैल्यू 1, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू प्लस माइनस 1। ये चीज फंक्शन नहीं है, ये चीज फंक्शन है। यानी x की मैनी वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू रहना, x की मैनी वैल्यूज के लिए y की, यहाँ पे देखोगे x की मैनी वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू है, तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, x की एक वैल्यू के लिए y की मल्टीपल वैल्यू। पहले वाले केस में x की एक वैल्यू के लिए y की मल्टीपल वैल्यू। सही है, बात समझ आ गई, क्लियर है यस सबको? सर। अच्छा ठीक है। ये कहते हैं कौन है, वैभव, बच्चे क्लियर है ये कंसेप्ट, यस सर। समझ आ गया? यस सर। अब हम एक टेस्ट करेंगे, वैभव आप बोलोगे अब जैसे है ना, इंजेक्टिविटी टेस्ट में हम बोलते हैं कि हमें डिस्टिंग्विश करना है एक फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1, 1 1 की मैनी 1। मतलब 1 1 और मैनी 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x की वैल्यू और इसका मतलब होता है y की, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आना 1 1 है, x की मैनी वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू आना, दैट इज अ मैनी 1 फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डालो, जैसे 1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 टू द 4 प्लस 3 7। तो वैल्यूज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आना, दैट इज अ 1 1 फंक्शन। मैनी 1 फंक्शन का मतलब ये है y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 है। लेट अस सपोज x की वैल्यू 1 के लिए आंसर और x की वैल्यू माइनस 1 के लिए, मैनी वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यू आ रही है 2, तो दैट इज अ मैनी 1 फंक्शन। अगर मैं बोलता हूँ y इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, तो x की वैल्यू 1 और 2 पे आंसर y का क्या आ रहा है 0, तो मैनी वैल्यूज के लिए y की क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है, दैट इज अ मैनी 1 फंक्शन। ये बात समझ आ गई? 1 1 फंक्शन क्या होता है, मैनी 1 फंक्शन क्या होता है, बताओ बच्चे, बोलो वैभव। यस सर, समझ आ गया। अच्छा, अब मैं एक दो क्वेश्चंस ले रहा हूँ, अब देखते हैं। तो सबसे पहले 1 1 और मैनी 1 फंक्शन में डिस्टिंग्विश क्या होता है कि x की एक वैल्यू के लिए अगर y की एक वैल्यू आ रही है, दैट इज अ 1 1 फंक्शन। x की अगर मल्टीपल वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू आ रही है, दैट इज अ मैनी 1 फंक्शन। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कुछ चीजें इसके बारे में नोट कर लेंगे। अच्छा ये बताओ बच्चे कि कोई भी इवन डिग्री का कर्व एक्स बार 2n प्लस ए नॉट एक्स बार 2n माइनस 2 2n माइनस 2n माइनस 1 समथिंग, कोई भी पॉलिनोमियल हो जो जिसकी इवन डिग्री, पॉलिनोमियल जिसकी इवन डिग्री हो, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल्स टू x4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 6, या y इक्वल्स टू एक्स बार 6 प्लस 4। ये इवन डिग्री इक्वेशन है। इवन डिग्री इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला ऐसा बनता था। अब अगर हमने बोला कोई भी फोर्थ डिग्री इक्वेशन है तो कर्व ऐसा बनेगा ज्यादा से ज्यादा, सिक्स्थ डिग्री इक्वेशन है तो ऐसा बनेगा। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाता है कि इट इज अ 1 1 फंक्शन और मैनी 1 फंक्शन, इट इज अ 1 1 फंक्शन और मैनी 1 फंक्शन। देखो बच्चे मैंने क्या बोला था, x की एक वैल्यू के लिए अगर y की एक वैल्यू आती है, दैट इज अ 1 1 फंक्शन। अब एक बारी जयंत, यस सर। जयंत बच्चे इस कर्व के लिए देखो, कोई भी यहाँ पे -1 पे जो आंसर आ रहा है और ये +1 पे आंसर आ रहा है, यहाँ पे हाइट जो यस है सर। वो हाइट जो है
ये जो हाइट आ रही है और ये जो हाइट आ रही है वो y की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है कि नहीं? सेम आ रही है। ठीक है, ऐसी यहाँ पे हाइट और यहाँ पे हाइट सेम है, एक जैसे x की वैल्यू -1 बोल देता हूँ ये, और ये x की वैल्यू +1 बोलता हूँ, हाइट सेम आ रही है। सेम आ रही है। यहाँ पे सेम आ रही है ना हाइट, तो हाँ जी यहाँ पे x की वैल्यूज डिफरेंट है मगर y की वैल्यूज क्या है, सेम है। सेम। कोई भी इवन डिग्री इक्वेशन होगी, कोई भी इवन डिग्री इक्वेशन होगी तो उसका कर्व जो बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। तो इसका मतलब इवन डिग्री इक्वेशन जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इवन डिग्री इक्वेशन जो होगी वो होगी मैनी वन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे मॉड वाली इक्वेशन भी होगी, जैसे y इक्वल्स टू 2 mod x + 3 है, तब कर्व जो बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली कैसा बनता है, ऐसा बनता है। इवन डिग्री इक्वेशन होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 1 मैनी वन। इवन डिग्री इक्वेशन हमेशा क्या होगी, मैनी वन। अब दूसरी चीज, अगर हम बोलते हैं y इक्वल्स टू, अगर हमने बोला 2x + 3 और डिग्री इक्वेशन, y इक्वल्स टू x³ + x + 1, या अब इसका कर्व अगर y को 2x + 3 का ऐसा बनेगा, x³ + x + 1 का मेरे को पता नहीं, कोई भी और डिग्री इक्वेशन होगी या तो कर्व ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये थर्ड डिग्री कर्व बन सकता है, ऐसा बन सकता है, या थर्ड डिग्री कर्व कैसा होता है, ऐसा। तो ये अगर देखा जाए, ये वाला अगर केस देखा जाए तो ये जो है सबसे पहले कि इसमें x की वैल्यू हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम नहीं आ रही, क्योंकि हर जगह वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। बट यहाँ पे देखा जाए ये हाइट और ये हाइट दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ऑड डिग्री इक्वेशन जो होती है मे और मे नॉट बी 1 1। ऑड डिग्री इक्वेशन तो जो होती हैं वो मे और मे नॉट बी 1 1। ऑड डिग्री इक्वेशन मे और मे नॉट बी 1 1। जैन, बात क्लियर है? यस सर। ऑड डिग्री इक्वेशन को हम बोल भी सकते हैं 1 1 हो भी सकती है, 1 1 नहीं भी हो सकती। ये तो हमारा एक टेस्ट था कि जो, अब ये देखते हैं, जैसे अगर हमारा ना ये कहता है, अगर हमारा ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, कौन सा, एक मिनट, ये कहता है आयुष, यस सर। आयुष फर्स्ट या सेकंड, कौन सा 1 1 है और कौन सा 1 1 नहीं है? सर पहला मैनी वन है, दूसरा वन। मैनी 1 है और ये 1 1 है। अब इसका रीजन दोगे? सर उसकी एक्स की 2 वैल्यू के लिए वाई की 1 की वैल्यू आ रही है। बिल्कुल। अब एक बात सुनेंगे, इसमें जब ये वाला कर्व था, अगर देखो बच्चे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दो, बना दो, ठीक है, इसमें भी ड्रॉ कर दो। इसमें सेकंड वाले कर्व में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व को? 1 पे सर। 1 पे। और इसमें 2। तो अगर मोर देन 1 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो वो क्या होता है, हमारा मैनी वन। और अगर सिंगल पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करे तो क्या होता है, वो 1 1। कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा, अब एक बारी और आयुष, ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व, ठीक है, और ये कर्व, कौन सा 1 1 है, कौन सा मैनी वन है, बताओ। एक पहले मिनट, के 3 फर्स्ट मैं मार्क कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, जल्दी बता दो। सर 1 2 3 1 1 है। 1 2 3, ये तीनों 1 2 3 1 1, चलो। 4 5 और मैनी वन। 4 5 और 6 मैनी वन। अब एक और टेस्ट देख लें। देखो बच्चे, ये कर्व हमेशा क्या है, डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग सर। और ये कर्व, इंक्रीजिंग। ये कर्व, इंक्रीजिंग। अब यानी या तो ये इंक्रीजिंग है या तो ये डिक्रीजिंग है, पहले तीन। यस सर। अब ये कर्व क्या है यहां तक, इंक्रीज फिर डिक्रीज। और यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है। डिक्रीज फिर अगर एक फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स दोनों आते हैं तो वो क्या होगा, मैनी। इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग दोनों आते हैं तो मैनी वन है।
और खाली अगर मोनोटोनिक है, क्या है मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का मतलब क्या हो गया, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग, तो तब क्या कहेंगे उस फंक्शन को हम, वो क्या है 1 1। सही है, Yes. बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, सर वो वैभव, प्रीवियस स्लाइड लाना एक बार, इससे प्रीवियस वाली, अच्छा इससे वाली, इससे पहले। इससे पहले, यस सर, बस। थैंक यू सर। यस सर। अच्छा कुणाल तुम ही बोलो, यस सर। कुणाल ये चीज बोलना, y इक्वल्स टू, अगर फंक्शन दे रखा है साइन एक्स प्लस 2 दे रखा है, ये फंक्शन 1 1 है मैनी 1 है, सर मेन्यू मैनी 1 क्यों, सर इसकी एक्स की बहुत सारी वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू सेम हो सकती ये देख लो 2 Intervals के पाई बाद। एक्स इक्वल्स टू 3 पाई, हर वैसे भी ये पीरियोडिक है, तो इसका कर्व भी अगर देखेंगे तो ये ऐसा बनेगा कर्व कुछ, तो वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो दैट मींस इट्स अ मैनी 1 फंक्शन। नहीं तो अब एक बारी हम डिस्कस करेंगे 1 to 15 क्वेश्चन तक, 1 to 15 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट खोल लो एक बारी जल्दी से, असाइनमेंट खोली हुई है सबने, यस सर। अच्छा एक एक करके हम पूछते हैं एक बारी। ये कहता है सानिध्य, आवाज आ रही है, यस सर। सानिध्य बच्चे पहला क्वेश्चन जल्दी से बताना, y equals to 2x plus 3, x belongs to R, it is a 1 1 or many 1, सर 1 1। 1 1 कैसे पता लगा, dy by dx अगर निकाला 2 आया which is always greater than 0, hence it is 1 1, या y equal to 2x plus 3 ग्राफ बनाया, it is a 1 1। सही है, सेकंड क्वेश्चन भी Yes, sir. सानिध्य तुम ही बोलो, y equals to x minus 1, x minus 2 till up to x minus n, x belongs to R, 1 1 है many 1 है, सर मैनी 1। many 1 क्यों, सर क्योंकि x की मैनी वैल्यू के लिए y की वैल्यू तो एक ही होगी। x की 1 2 3 सबके लिए वैल्यूज क्या है 0, तो दैट मींस इट्स अ मैनी 1 फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन, अब तरुण यस सर। तुम बोलो, y इक्वल्स टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, कैसे चेक करें, dy बाई dx निकाल लेते हैं, ठीक है, यस सर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया, x माइनस 2 माइनस x माइनस 1, समझ आ रही है बात, हाँ डिफरेंशिएट जी किया, माइनस 1 ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमेशा क्या है, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। तो हमेशा डिक्रीजिंग है ना, सो इट इज यस सर। 1 1। 1। यस बात समझ आ गई, हाँ जी सर। चलो अब फोर्थ, वैभव सर प्लीज एक बार पेज नंबर बता दो, पेज नंबर 53, सर एक बार पेज नंबर प्लीज 53, बता दो। हाँ 53 पेज नंबर, 53 से ऊपर वाला पेज है, 52, ओके सर। 52। ठीक है, y इक्वल टू, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चे तब भी, 3x ओके स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, चेक कैसे करना है कि 1 1 है मैनी 1 है, जल्दी बताओ वैभव, यस सर। बताओ कैसे चेक करेंगे, सर एक मिनट, मैं एक्चुअली वो पेज ढूंढ रहा था तो उसकी वजह से मैं पिछले क्वेश्चन को देख नहीं पाया, तो प्लीज आप इस वाले को बता दो, नेक्स्ट का मैं बता दूंगा। अच्छा चलो dy बाई dx निकालेंगे, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 आ गया, सही है, अब ओके सर। यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 अलग कर दो, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1, ये हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है वैभव, यस सर। तो इट इज ऑलवेज 1 1, बात समझ आ गई वैभव, समझ आ गई बात, यस सर, समझ आ गया।
अच्छा, अब एक बारी वैभव तुम नहीं बोलोगे। तरुण, यस सर। तरुण तुम बोलोगे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये क्या है? 1 1 है, मैनी 1 है? सर इवन डिग्री इक्वेशन है तो इवन डिग्री इक्वेशन है तो ये मैनी क्या वन। होगा? मैनी 1। मैनी वेरी वन। गुड। चलो अब ये क्या होता है? अब इसका बोलेंगे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तुम ही बोल दो तरुण। सर ये होगा 1 1। 1 1 क्यों? dy by dx क्या आ रहा है? 2 which is greater than 0, hence it is 1 1। चलो वैभव, यस सर। y equals to x plus sin x। y equals to x plus sin x, जल्दी बताओ। सर ये भी वैभव 1 1। सर ये भी 1 1 होगा। कैसे? एक सर, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएट करा तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और +1, और cos x की वैल्यू -1 से +1 में रहती है, तो 2 cos मिनिमम square x वैल्यू। by, एक मिनट, 2 cos square x by 2 हो गया which is always greater than 0, hence it is 1 1। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब एक श्रेया, यस सर। y equals to आपका दे रखा है x plus 1 by 2, x by 2, x belongs to odd, x belongs to even। ठीक है, whether it is 1 1 और many 1, जल्दी बताओ। सर मैनी वन। many 1 क्यों? सर क्योंकि ऊपर अगर x को 1 डालेंगे तो भी 1 आएगा और नीचे x को 2 डालेंगे तो भी 1 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है? y equals to 1 आ रहा है, y equals to 1 आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? many। वेरी गुड। चलो अब क्या होता है? श्रेया तुम एक और का आंसर बोलो। y equals to mod x plus 5 का होल स्क्वायर, होल क्यूब है, बताओ सर मैनी वन। क्यों? सर क्योंकि x के दो वैल्यूज पे सेम आंसर आएगा। x के लिए Mod x। प्लस माइनस 1 पे आंसर सेम आएगा। कुणाल, यस सर। सर ये y बॉक्स equals नहीं to, है, नहीं बॉक्स नहीं है, यहाँ पे sin बॉक्स 5 लिखा हुआ cos है। 6। तो बच्चे बॉक्स में भी यही आंसर आएगा। ओके सर। ठीक है, बॉक्स में भी आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0.5 और x की वैल्यू ये 0.9 पे आंसर सेम आएगा। sin पाई बॉक्स x अपॉन 1 प्लस mod x का होल बॉक्स x का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस? 1 1 और many 1? सर मैनी वन, many 1 क्यों? क्योंकि सर x की दो वैल्यू के लिए या फिर उस पाई की एक वैल्यू है। एक मिनट, sin n पाई हो गया ये। यस सर। sin n पाई क्या होता है? 0। तो y हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, ओके सर। चलो अब सर फिर ये क्वेश्चन 1 और, 1 हुआ कि? ये many 1 हो गया ना बच्चे। हाँ ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़े से और इम्पोर्टेंट है। लेट अस टेक, ये कहता है, एक मिनट, कौन है? रौनक, यस सर। बच्चे इसका आंसर बोलोगे। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन एक्स, वेदर इट इज 1 1 और many 1, जल्दी बताओ। पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे। dy by dx क्या आया? जल्दी बताओ। 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस cos x। ठीक है, अब यस cos सर। x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 आ गया मिनिमम, और यस सर। मैक्सिमम क्या होती है? 1। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब एक बारी ये दोनों अगर इन दोनों के बारे में बता सकते हो? ये जो फंक्शन है वो क्या है? इंक्रीजिंग मैन्युअल। डिक्रीजिंग दोनों है। ये दोनों फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग, ये दोनों, ये जैसे ये फंक्शन है, इसका d क्या है? 4 माइनस 4 टू द 8 3 24 लेस देन 0। a ग्रेटर देन a इक्वल्स टू 3 है, ग्रेटर देन 0।
so it is always greater than 0. तो ये तो हमेशा इंक्रीजिंग है ये, बट दिस इज नॉट ऑलवेज इंक्रीजिंग. ठीक है ना, सही है कि नहीं? Yes, sir. तो इट इज मिनिमम. एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर देखते हैं. क्या होता है, तुम ही बोलो बच्चे. अगर हमने लिया क्वेश्चन लिया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स, जल्दी बोलो. So differentiate. कर दिया. dy by dx कितना आ गया? 3x 3x स्क्वायर square. प्लस 2x प्लस 3 प्लस 3 cos x. मिनिमम क्या आएगा 3x square plus 2x plus 2. और मैक्सिमम? 3x square plus 2x plus 4. अब इसका d क्या है ऊपर वाले का? 4 Less than माइनस 0. 12 4 टू द 8 इज माइनस 4 माइनस 20. नहीं हाँ लेस देन 0 है. a क्या है 3 ग्रेटर देन 0, Greater सो than इट इज 0. ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो इसके लिए तो फंक्शन क्या आ गया इंक्रीजिंग. अब इसके लिए भी चेक करना है. d क्या आया 4 टू द 2 का स्क्वायर माइनस ये आ गया 4 3 12 12 4 तो 48 माइनस 40 विच इज लेस देन 0. a क्या है 3 विच इज ग्रेटर देन 0, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ये भी इंक्रीजिंग हो गया. दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग है, हेंस इट इज 1 1. 1 1. हेंस इट इज 1 1. बात समझ आ गई? बात समझ Yes, आ sir. गई? जयंत, यस सर. जयंत आपने बोलना है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k cos x. ठीक है. हाँ जी. अगर ये फंक्शन 1 1 दे रखा है, ये क्या दे रखा है 1 1 है, फाइंड द रेंज ऑफ k. फाइंड द रेंज ऑफ k. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. चलो जल्दी डिफरेंशिएट करो. 3x square plus 2x plus 4 plus k sin x minus k sin x. अब मिनिमम मैक्सिमम बोलो. सर k sin x की मिनिमम -1, मैक्सिमम एक +1. तो ये आएगा और एक आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस k. सही है? यस सर. देखो बच्चे, a की वैल्यू अगर देखी जाए दोनों में पॉजिटिव है. यस. ठीक है, तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही करोगे आप. यस ठीक सर. है. a ग्रेटर देन 0 तो क्या आता था d लेस देन 0 और fx तब रहेगा ग्रेटर देन 0. सही है? अगर a लेस देन 0 है तो d लेस देन 0 रहता था, fx हमेशा लेस देन 0 रहता है. ये कंडीशन होती है इसकी. सही है कि नहीं? यस सर. तो यहाँ पे इसको ग्रेटर देन 0 बनाना है. अगर दोनों को ग्रेटर देन 0 बनाओ या दोनों को लेस देन 0 बनाओ, दोनों को ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा d इसका क्या होना चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 माइनस k लेस देन 0. तो ये आ गया 4 माइनस 12 इंटू 4 12 इंटू 4 माइनस प्लस हो गया 12k विच इज लेस देन 0. तो ये कितना आ गया 4 12 4 तो 48 माइनस 44 ये आ गया लेस देन 12k लेस देन 44. और ये कहता है कितना आया हमारा k की वैल्यू लेस देन कितने हो गई 4 11 बाय 3. बात समझ आ गई? यस सर. अब इसका भी d क्या होना चाहिए लेस देन 0. d क्या आ गया 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 प्लस k विच इज लेस देन 0. तो 4 माइनस 12 4 तो 48 माइनस 12k लेस देन 0. 12k ग्रेटर देन माइनस 44. k शुड बी ग्रेटर देन माइनस 11 बाय 3. अब k किससे बड़ा है? k माइनस 11 बाय 3 से बड़ा है और 11 बाय 3 से क्या है छोटा है. छोटा. तो ये आ गई इसकी लिमिट. बात समझ आ गई? फॉर दिस फंक्शन टू बी 1 1 k शुड लाई इन बिटवीन दिस इंटरवल. कोई डाउट? नो सर. तरुण, यस सर. तरुण तुमने बोलना है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k cos स्क्वायर x. अगर ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. जल्दी बताओ. सर पहले डिफरेंशिएट कर देंगे. 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 2k cos x. ठीक है. हाँ जी सर.
यस सर। अब मिनिमम मैक्सिमम डाल दो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस के, और इसका भी एक क्या हो गया ग्रेटर देन 0 है, दैट इज 3। तो d क्या होना चाहिए लेस देन 0, और fx क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो d कितना आया 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 माइनस के शुड बी लेस देन 0। या तो ये होना चाहिए और ये भी कंडीशन होनी चाहिए, ये कहते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस के, ये आ गया, d क्या होना चाहिए लेस देन 0, ये तभी ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 प्लस के। कर लोगे? हाँ जी सर। लेस देन 0 हो जाएगा। यस सर, ठीक है। कर लीजिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बोला जाएगा, क्या होता है, एक क्वेश्चन कौन बोलेगा? महक, विशाल, हाँ मैं महक, तुम बोलो। महक बोलो, एफ डैश एक्स इंटू कॉस एक्स लेस देन दे रखा है एफ एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये गिवन है। अब आपको निकालना है एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस एक्स दे रखा है। ठीक है, प्रूव चेक करना है कि फंक्शन जो है एच एक्स 1 1 है मैनी 1। सही है? ओके सर। बताओ बच्चे क्या करूं? बोलो। तो एच डैश एक्स निकालेंगे। एफ एक्स निकाल लिया, ये आ गया। तो कॉमन क्या आया? अब ये ऊपर से देखो, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस एफ एक्स साइन एक्स, विच इज ऑलवेज, इससे क्या हो रहा है लेस देन 0। हेंस एच डैश एक्स इज ऑलवेज, एच एक्स इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर इट इज 1 1। कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। चलो, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? बच्चे किसी को डाउट है इस चीज में अभी तक? वैभव डाउट है बच्चे? नो सर, क्लियर है। अच्छा, अब एक बार ये ना, मैं थोड़ा सा आगे वाला टॉपिक ले रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में नहीं ले रहा, बट कुछ चीजें समझा रहा हूँ, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी। ऑन टू इनटू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू इनटू फंक्शन। एक फंक्शन ऑन टू कब होता है, एक फंक्शन इनटू कब होता है, एक फंक्शन ऑन टू कब होता है, एक फंक्शन इनटू कब होता है, वो चीज चेक कर। दक्ष, यस सर। एक काम करें बच्चे सारे कि मैं 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करूं, क्योंकि ये वाला फंक्शन टॉपिक दूसरा हो जाएगा, फिर क्लास बीच में स्टॉप हो जाएगी इसलिए। ठीक है, 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करते हैं दोबारा से, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है दक्ष? ओके सर। 2 मिनट के बाद सारे के सारे दोबारा ज्वाइन करेंगे।